क्या शकुनी मुस्लिम था? एक समय की बात है, प्राचीन गांधार राज्य के हरे भरे घाटियों में, जो समृद्ध इतिहास और संस्कृति से भरपूर था, एक राजकुमार रहता था जिसका नाम शकुनी था। उसका राज्य गांधार भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित था। ये एक ज्ञान से परिपूर्ण भूमि थी, जहां विद्वान, ऋषि और कवि विचरण करते थे, और हवा में प्राचीन वृक्षों की सुगंध और पवित्र मंत्रों का गूंज भरा रहता था। गांधार राज्य कोई छोटा क्षेत्र नहीं था। ये विशाल था, जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। ये वो स्थान था जहां हिंदू परंपराएं फलती फूलती थी, जहां कृष्ण और शिव जैसे देवताओं की पूजा की जाती थी, और जहां बुद्ध की शिक्षाएं, जो उस समय केवल कुछ शताब्दियों पुरानी थी, लोगों के मन में गूंजती थी। ये एक ऐसा समय था जब दुनिया उन महान धर्मों से अछूती थी, जो बाद में इसके इतिहास को आकार देंगे। शकुनी का जन्म इसी दुनिया में हुआ था, एक ऐसी दुनिया जो इस्लाम या ईसाई धर्म के उदय से बहुत दूर थी। वर्ष वह तो एक रहस्य है। विद्वानों ने लंबे समय तक इस बात पर बहस की है कि ये घटनाएं किस समय घटित हुई। कुछ का कहना है कि ये 5000 साल से भी पहले की बात है, जबकि अन्य इसे 3100 ईसा पूर्व या उससे भी बाद का समय मानते हैं। फिर भी एक बात निश्चित है, ये इस्लाम के जन्म से बहुत पहले का समय था। एक ऐसा धर्म जो शकुनी के जीवन के सैकड़ों साल बाद अस्तित्व में आया, एक समय जब अरब के रेगिस्तान की हवाएं पैगंबर मोहम्मद के संदेश को अभी लेकर नहीं आई थी। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि गांधार क्षेत्र, जो शकुनी और उसके परिवार का घर था, आज के अफगानिस्तान जैसा नहीं था। हालांकि अफगानिस्तान एक नाम है जो आज हम उपयोग करते हैं, लेकिन उस समय इस भूमि को एक अलग नाम से जाना जाता था, गांधार। यह क्षेत्र संस्कृति से समृद्ध था, प्राचीन परंपराओं में डूबा हुआ था, और उन राजाओं द्वारा शासित था जो पुराने रीति रिवाजों का सम्मान करते थे। ये एक ऐसी भूमि थी जहां लोग कई देवताओं की पूजा करते थे और अपने पूर्वजों के आध्यात्मिक मार्गों का अनुसरण करते थे। शकुनी का राज्य हिंदू था, जैसे कि उसके लोग थे। उनके देवता रेगिस्तान के नहीं, बल्कि प्राचीन नदियों और पहाड़ों के थे, वे जो आकाश और पृथ्वी पर राज करते थे। शकुनी की अपनी बहन गांधारी, जिसके नाम पर शायद गांधार राज्य का नाम पड़ा, एक मजबूत, भक्तिमय महिला थी, जो राज्य के आध्यात्मिक ताने बाने से गहराई से जुड़ी हुई थी, और उनके जीवन में इस्लाम का कोई निशान नहीं था। लेकिन आप पूछ सकते हैं, ये सब कैसे बदला? वो भूमि जो कभी हिंदू प्रार्थनाओं और बुद्ध की शिक्षाओं से गूंजती थी, आखिरकार वो मुस्लिम बहुल राष्ट्र कैसे बन गई, जिसे आज हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं? खैर, ये कहानी विजय की है, उन आक्रमणकारियों की जो फारस और अरब के रेगिस्तानों से आए और इस क्षेत्र में घुस आए, अपने साथ एक नया धर्म लाए, और कभी कभी एक तलवार भी। समय के साथ ये आक्रमणकारी अपनी सेनाओं और अपने धर्म के साथ गांधार के लोगों को प्रभावित करने लगे। विजय और धीरे धीरे धर्म परिवर्तन के माध्यम से वो क्षेत्र जो कभी पूरी तरह से हिंदू था, धीरे धीरे बदल गया। सदियों के दौरान इस भूमि के लोगों ने इस्लाम को अपनाया, कभी स्वेच्छा से तो कभी दबाव में। लेकिन ये सब शकुनी के समय के बहुत बाद हुआ, महाभारत की कहानियों के लिखे जाने के बहुत बाद, और दुनिया के अन्य हिस्सों में परिवर्तन की हवाओं के चलने के बहुत बाद। और इसलिए हम उस सवाल पर वापस आते हैं, क्या शकुनी एक मुस्लिम था? जवाब स्पष्ट है, क्योंकि ये इतिहास के ताने बाने में निहित है। शकुनी मुस्लिम नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके समय में इस्लाम का अस्तित्व ही नहीं था। वो गांधार का एक राजकुमार था, एक ऐसी भूमि जो अपनी प्राचीन परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई थी, ऐसी परंपराएं जो इस्लाम की शिक्षाओं से बिल्कुल अलग थी। उसका राज्य उस दुनिया का हिस्सा था जहां हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म लोगों के मार्गदर्शक थे, जहां विष्णु और शिव जैसे देवताओं की भक्ति की जाती थी। उन दिनों
दुनिया एक अलग जगह थी, अपनी प्राचीन संस्कृतियों से एकजुट, फिर भी उन एकेश्वरवादी धर्मों से अछूती जो बाद में इतिहास को आकार देंगे। ये वो समय था जब कृष्ण, बुद्ध और भारत के महान ऋषियों की शिक्षाएं जीवित और फलफूल रही थी। शकुनी की दुनिया पवित्र कहानियों, रीति रिवाजों और उन विश्वासों से भरी थी जो इस्लाम के उदय से बहुत दूर थे। इसलिए हालांकि शकुनी का गांधार अब समय की धुंध में खो चुका है, लेकिन सच्चाई यही रहती है। शकुनी मुस्लिम नहीं था, क्योंकि उसकी दुनिया में इस्लाम प्रवेश ही नहीं किया था। उसकी कहानी, जैसे कि वो भूमि जिस पर उसने शासन किया, उस समय और स्थान से संबंधित है, जो बाद की सदियों के महान धार्मिक आंदोलनों से पहले का है, जिन्होंने दुनिया को वैसा बनाया जैसा हम आज जानते हैं। और इस तरह शकुनी की कहानी आज भी जीवित है, इस्लाम के एक चरित्र के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत पुराने, बहुत समृद्ध इतिहास के हिस्से के रूप में। राज्यों, देवताओं और संस्कृतियों का इतिहास जिसने प्राचीन दुनिया को आकार दिया।